राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि सावन का पावन पवित्र महीना चल रहा है और इस सावन के पावन पवित्र महीने पे अगर मैं आपसे कहूँ कि भगवान भोलेनाथ पे मात्र एक लोटा जल चढ़ाने से आप सारे दुखों से छुटकारा पा सकते हो, तो मेरे ख्याल से बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। जी हाँ, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे आप अपनी समस्त प्रॉब्लम से, जितनी भी समस्याएं आपके पास हैं, सारी समस्याओं का समाधान आज आपको इस वीडियो पे मिल जाएगा। क्योंकि आपको कुछ नहीं करना, मात्र और मात्र एक लोटा जल भगवान भोलेनाथ पे चढ़ाना है। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अपना YouTube चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि इस पावन पवित्र महीने में आप लोगों के लिए लेके आई हूँ भगवान शिव और भगवान शिव के परिवार से संबंधित अनेकों कथाएं। तो चलिए अधिक विलंब ना करते हुए प्रारंभ करते हैं। आपकी जिंदगी में कोई भी समस्या हो तो आपको कौन कौन से शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए और कौन से शिवलिंग पर आपको जल नहीं चढ़ाना है, तो आप कॉपी पेन लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं लोहे की शिवलिंग की। बहुत सारी जगहों पे लोहे के शिवलिंग होते हैं, घरों पे भी लोहे के शिवलिंग होते हैं। तो अगर आपके शत्रु बहुत ज्यादा है और आपके शत्रु आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, आए दिन आपको भय बना रहता है, डर बना रहता है अपने शत्रुओं का, अगर आपको शत्रुओं पर विजय पानी है महाराज, तो आप लोहे के शिवलिंग पर जल चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। सावन में 21 दिन जो भी मैं आपको उपाय बता रही हूँ ना, वो आपको सावन में 21 दिन करने हैं। तो फिर आप मुझको इस वीडियो के नीचे आके कमेंट में बताइएगा अगर फायदा नहीं मिला तो अगर आपको अपने शत्रुओं से, आप बहुत ज्यादा परेशान हो, अपने शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त करनी है, तो आपको लोहे के शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए, पीतल के बड़े शिवलिंग। आपके पास कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, केवल सुख ही सुख होता है, सब कुछ बहुत चंगा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। जैसे कि मैं हूँ, मेरे ख्याल से मेरे पास कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर मैं ये कहूँ कि मैं शारीरिक रूप से सक्षम नहीं हूँ, तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से मैं शारीरिक रूप से बहुत अच्छी तरीके से सक्षम हूँ। अगर मैं ये कहूँ कि मैं फाइनेंशियल, मेरे पास प्रॉब्लम है, तो भगवान भोलेनाथ और बाकी बिहारी की कृपा से वो भी नहीं है। अगर मैं ये कहूँ कि मैं मानसिक रूप से परेशान हूँ, तो वो भी नहीं है। मैं अपने ससुराल की तरफ से, मायके की तरफ से, इनफैक्ट मेरे पास कोई समस्या ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर आप भी ये चाहते हो कि आपके पास सारे सुख रहे, तो आपको पीतल के शिवलिंग पर जल चढ़ाना प्रारंभ करना चाहिए। मेरे को याद आया कि मेरे मायके में एक पीतल के छोटे से शिवलिंग थे। वैसे तो मैं घर पे शिवलिंग रखने की मनाही रखती हूँ, लेकिन वो शिवलिंग तब से थे, जब मैं पैदा भी नहीं हुई तब से वो शिवलिंग था। तो फिर हमने उसको निकालना उचित नहीं समझा, क्योंकि मैं पैदा भी नहीं हुई उससे पहले का वो शिवलिंग था। तो पीतल के शिवलिंग पे अगर आप जल का अभिषेक करते हो, तो आपको समस्त सुख, आपको नाम चाहिए, नेम चाहिए, फेम चाहिए, यूट्यूबर बनना है आपको, या फिर फिल्म जगत पे जाना है, या फिर नेम फेम पॉलिटिक्स व्हाटएवर, किसी भी फील्ड में आपको यश चाहिए, प्रसिद्धि चाहिए, तो आप कांसे के बने शिवलिंग पर जल चढ़ाना, अभिषेक करना प्रारंभ कर दीजिए। आपको किसी ने ये बोल दिया है कि आपकी आयु बहुत ज्यादा कम है, अगर आप भी बहुत ज्यादा आप बीमार रहते हैं, अगर आपके घर पे भी किसी को भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारी है, अगर आपके घर में भी किसी को, ना चाहते हुए भी, मैं बोलना नहीं चाहती वो बात, अगर आपके घर पे भी किसी को कैंसर है, वैसे मैं नहीं चाहती इतनी खतरनाक बीमारी किसी को, कोई भी बीमारी आपके घर पे है, आपकी आयु ठीक नहीं है, आपके मम्मी पापा ठीक नहीं रहते, आपकी लंबी आयु नहीं है, तो फिर आप तांबे के बने शिवलिंग पर अभिषेक करना प्रारंभ कर दीजिए। आप देखोगे आपके रोग सारे खत्म होने चालू हो जाएंगे, आप देखोगे कि आपकी आयु ठीक होने चालू हो। अगर आप चाहते हो कि आपका सौभाग्य, किसी किसी का कहते नहीं कोई गुड लक हमारा इतना अच्छा होता है कि हम क्या ही बताएं, तो अगर आपको वही गुड लक चाहिए कि आप जिस फील्ड में कदम रखें वो आप सक्सेसफुल हो, आप सदा सौभाग्यशाली रहे, आप सदा सुहागन रहे, तो आपको पारद के शिवलिंग पर अभिषेक करना चालू कर देना चाहिए। अगर आप भी रोगों से परेशान हो, कभी घुटने में दर्द, कभी बाजू में दर्द, कभी फलाना दर्द, कभी ढिकाना दर्द, भिन्न भिन्न प्रकार के रोग हैं आप में, तो मोती के, अगर आपको क्रोध भी बहुत ज्यादा आता है, अगर आपको मानसिक रोग है, अगर आपको क्रोध आता है, क्रोध पे काबू नहीं हो रहे, आप डिप्रेशन में हो, धीरे धीरे डिप्रेशन की स्टेज पे जा रहे हो, मानसिक रोग है, क्रोध पे काबू नहीं हो रहा है, रोग पे काबू नहीं हो रहा है, तो आप मोती के जो
शिवलिंग होते हैं उस पे अभिषेक करना है, उस पे अभिषेक करना प्रारंभ। बहुत सारे लोगों के घरों पे मैंने देखा है स्फटिक का शिवलिंग होता है, बहुत सारे लोगों के घरों में मैंने देखा। तो अगर आपके घर पे भी स्फटिक का शिवलिंग है और आपकी भी आप चाहते हो कि आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, भगवान भोलेनाथ आपकी सारी ही मनोकामनाएं पूरी करें, तो आप स्फटिक के शिवलिंग पर अभिषेक करना प्रारंभ कर दीजिए। और कहते हैं कि जिनको बहुत लंबी आयु चाहिए, जिनको बीमारी है बहुत खतरनाक से खतरनाक और दीर्घ आयु चाहिए, और जिनकी संतान उत्पन्न नहीं हो रही है, संतान की उत्पन्न की प्राप्ति के लिए आप हीरे की शिवलिंग पर अगर आपको समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा चाहिए, सम्मान चाहिए, तो आप नीलम की शिवलिंग पर अभिषेक करना प्रारंभ कर दीजिए। और कहते हैं कि आपको पितृ बहुत परेशान कर रहे हैं, भैया आपके घर पे क्या है, पितृ दोष, तो आप चांदी के शिवलिंग पर अभिषेक करना प्रारंभ कर दीजिए। चांदी के शिवलिंग पर अगर आप अभिषेक करना प्रारंभ करेंगे तो आपके घर के जो पितृ दोष हैं वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाएंगे। और अगर आपको मोक्ष की चाह है, अगर आपको स्वर्ग की चाह है, अगर आपको वैकुंठ लोक की चाह है, अगर आपको सत्य लोक की चाह है, तो आप सोने की शिवलिंग पर अभिषेक करना प्रारंभ कर दीजिए। और महाराज कहते हैं कुछ ना कर सको तो केवल मंदिर जाकर अभिषेक करके आ जाओ, जो भी शिवलिंग मिले, क्योंकि मेरे भोले बाबा बहुत ज्यादा भोले हैं, वो मात्र एक लोटे जल से प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन विशेष ध्यान रखिए, आजकल ये काल सर्प दोष बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है, मैं इसे कहूँ कि ट्रेंड हो गया है इसका। काल सर्प दोष, पितृ दोष, अगर इनसे निवारण चाहते हो तो फिर ये नहीं कि आप मंदिर में खाली हाथ जा रहे हो, लोटा मंदिर का लिया, पानी मंदिर से लिया और अभिषेक करके वापस आ गए, ऐसा नहीं है। कहते हैं अपने घर का पानी, अगर आप अपने घर का दूध, अपने घर का पानी ले जाके भगवान भोलेनाथ पे चढ़ाते हैं, भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं, तो आपके पितृ भी तरते हैं और काल सर्प दोष से भी आपको मुक्ति मिलती है। तो ऐसी ही मोर इंटरेस्टेड वीडियो देखने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।